नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने संसाधनों में इजाफा करते हुए रोडवेज बस अड्डा से ई वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च किया। सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। और अब इलेक्ट्रिक बसेज जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी। उनके रूट तय हो जाएंगे, किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन से आएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी। ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस देकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सके। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान वाहन को गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के जरिए आरआरआर सेंटर खिचड़ी मेले का भी फीता काट के उद्घाटन किया। साथ ही बता दें, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीरो वेस्ट के तहत एक कैंप कार्यालय बनवाया है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का जवाब सामने आ गया है और उन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय को पत्र लिखकर अपना जवाब भेज दिया है। अखिलेश ने पत्र में लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद और समारोह के सकुशल संपन्न होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर जरूर आएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और राम मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है। हाल ही में मंदिर के लिए कलश और धनुष तैयार करवाया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे में न केवल राम मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश है, बल्कि अयोध्या का भी कायाकल्प करने की तैयारी है। इसी के चलते अयोध्या के अन्य मंदिरों का भी रंग रोगन किया जा रहा है और उनकी साज सज्जा के लिए तरह तरह की चीजें की जा रही हैं।
हाल ही में मंदिर के लिए कलश और धनुष तैयार करवाया गया है। कलश जहां राम मंदिर के पास मौजूद अमावा राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा, वहीं धनुष और बाण श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी राजू दास ने इस संबंध में जानकारी दी है। ये पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम नवदिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय तीर धनुष पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सौंपा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा, मानवता की रक्षा सुरक्षा, पूरे विश्व में अमन शांति स्थापित हो, दुष्टों को संहार हो, इसके नाते स्वर्णमय धनुष और बाण पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी। यहाँ जो स्वर्णमय छत्र है वो यहाँ अमावा मंदिर में स्वर्ण कलश लगने जा रहा है। वो भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर की खुशी में, क्योंकि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में अमावा मंदिर है। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी एवं उनके बेटे सैन कुणाल के उसमें, तो इसके नाते उत्साह है कि जब भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्ण में कलश स्थापित की जाएगी। अमावा राम मंदिर के आचार्य कुणाल किशोर के बेटे शायन कुणाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राम मंदिर के बगल में हमारा अमावा राम मंदिर है। जो श्रद्धालु यहाँ से राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, रामलला के दर्शन करने जाते हैं, उनको भव्यता में कोई कमी ना दिखे, उनको लगे कि जो अयोध्या शहर है वह स्वर्ण का शहर हुआ करता था एक ज़माने में, राम जी के ज़माने में। उसी स्वर्ण शहर को दोबारा पुनर्जीवित करने की योजना है। इसीलिए सोने का जो कलश है और सोने का धनुष बाण हम लोग चेन्नई से मंगवाए हैं। कलश लगभग 300 केजी का कलश है सोने का, जिसमें लगभग हम लोग 1 केजी सोने का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बाहर का कवरेज जो सोने का हुआ है। और जो धनुष बाण है ये सब हम लोग चेन्नई से मंगवाए हैं। इसमें हम लोग जो MMTC जो सरकारी कंपनी है उससे सोना खरीदा है। 24 कैरेट सोना है जिसका हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। अयोध्या में होने वाले भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई अपने स्तर पर सेवा भाव से कुछ ना कुछ कर रहा है। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी के नाविक समाज भी पीछे नजर नहीं आ रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में होने वाले भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई अपने स्तर पर सेवा भाव से कुछ न कुछ कर रहा है। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाराणसी के नाविक समाज भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। वाराणसी के नाविक समाज के लोगों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में आने वाले राम भक्तों के लिए मुफ्त नाव सेवा देने का निर्णय लिया है। एक नाविक ने बताया कि हम 22 जनवरी के दिन सभी 84 घाटों पर राम भक्तों को मुफ्त में नाव की सेवा देंगे। 22 तारीख को रामलला का जो उद्घाटन है जो अयोध्या में होने वाला है, उसके चलते हुए नाविक समाज बड़े खुश है। और हमारे समाज के जो 80 से लेके राजघाट तक जितने 84 घाट है, सभी 84 घाटों में सुबह से लेकर शाम तक निःशुल्क नौका विहार कराया जाएगा। और राम लक्ष्मण जी के सीता जी का झांकी भी निकलेगा, जो राजघाट से शोभा यात्रा निकलेगी, जो राजघाट से होते हुए 80 घाट जाएगी और बड़े धूमधाम से हम लोग मनाया जाएगा 22 तारीख का पर्व। तो क्या ये झांकी जो निकलेगी ये नाव पे ही निकलेगी? जी, पूरा बोट से झांकी निकलेगी और पूरे घाटों को होते हुए सभी घाटों को घुमाकर इसी घाट पर समापन होगा। कहा जाता है कि निषाद राज और निषाद समाज ही राम जी को गंगा पार कराया था, तो कितने आप लोग खुश हैं? और जी बहुत ज्यादा ही, जब से राम मंदिर का उद्घाटन का तारीख आया उसके बाद से नाविक समाज पूरे हमारे बनारस के जितने नाविक समाज है बहुत ज्यादा उत्साहित है। और उसको लेकर हमारे समाज का एक मीटिंग हुआ जिसमें यह बताया गया कि उस दिन हम बिना निःशुल्क जितने यात्री आएंगे सबको गंगा स्नान कराएंगे, पूरा नौका विहार कराएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि हमारी नाव रात के 12 बजे तक मुफ्त में चलेगी और धूमधाम से गाने बाजे के साथ भगवान राम के आगमन का स्वागत करेंगे। 12 बजे तक हम लोग की नाव चलेगी फ्री में। उसके बाद हम लोग यहाँ से राजघाट जाएंगे। राजघाट से हम लोग अपनी रैली स्टार्ट करेंगे। कम से कम 400 से 500 नावें जो बाजा गाजा के साथ धूम मचाना, गाना बचाना, अपने खुशी का इजहार करेंगे। क्योंकि भगवान राम का इतना बड़ा त्यौहार हमारे काशी में आ रहा है। कभी सपने में सोचे भी नहीं थे हम लोग कि इतना बड़ा काशी जो राम मंदिर वहाँ पे अयोध्या में हो रहा है। तो हम लोग भी काशी में एक इतिहास रचने वाले हैं कि हमारे काशी में राम रोशन हो जाए, लोग जाने कि काशी में हमारे निषाद समाज के लोग रहते हैं।
क्या 84 घाटों के सब पे नाव सेवा मुफ्त रहने? पूरा रामनगर से लेकर आदि केशव घाट तक जो मुख्य मुख्य घाट है जहाँ पे ज़्यादा आते हैं पर्यटन, उस घाट से वहाँ पे हम लोग अपने जो यात्री नाव में बैठेंगे, उनको चूड़ा मटर खिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे और उनका भरपूर सेवा करेंगे। लखनऊ से आए पर्यटक चंदन मिश्रा ने बताया कि कैसे भगवान राम और नाविक समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है बहुत उस समाज की तरफ से एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है समाज को, बाकी देश दुनिया में कि हाँ, जैसा कि हमने पुराण कथाओं में सुना है कि जब राम जी निकले और उन्हें वनवास के वक्त और उन्हें पार करना था नदी, तो निषाद समाज से ही थे जिन्होंने उन्हें नदी पार कराया। और कहा जाता है कि उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ, मैं आपको पार कराता हूँ, आप मुझे भवसागर पार कराइएगा। तो ये जो संबंध है भगवान का और निषाद समाज का या उस समाज के लोगों से, तो वही है जो आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो आज जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, जब वहाँ पे उनको इतने सालों बाद, इतने प्रयास के बाद 22 तारीख को उनको भगवान को उनका स्थान मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास और एक बहुत बढ़िया निर्णय है जो निषाद समाज की ओर से लिया गया। उस दिन आप आएंगे, घूमेंगे? जी जी फ्री है वो? जी बिल्कुल। बनारस खुद में एक ऐसी नगरी है कि जहाँ आप आ जाते हैं तो बनारस आपके साथ हमेशा रहता है। तो आप जब आएंगे यहाँ पे, 22 को भी हमें यहाँ आने का है हम लोग का। अयोध्या में तो हम लोग अभी नहीं जा सकते 22 को, लेकिन हमारा है कि बनारस आएंगे, काशी में, और जो उनकी तरफ से सेवा जो निःशुल्क की गई है उसका, जी बिल्कुल, उसका आनंद लिया जाएगा। महादेव की नगरी है तो उसका पूरा आनंद उठाया जाएगा। इस काम में लगे वॉलंटियर्स का मानना है कि 22 जनवरी की शाम को वाराणसी का हर घर दियों से जगमगा उठेगा। इससे शहर में राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी चारों ओर देखने को मिलेगी। बाईस जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी कड़ी में रामलला को भोग लगाने के लिए 45 टन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें अब केवल 10 दिन का समय बचा है। इन 10 दिनों के अंदर ही भव्य समारोह की सारी तैयारियां पूरी करनी है। इसी कड़ी में अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। रामलला को भोग लगाने के लिए 45 टन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिसे बनाने के लिए खास तौर पर हलवाई वाराणसी और गुजरात से बुलाए गए हैं। यह भोग रामलला को लगाया जाएगा 22 तारीख को। इसमें अति विशिष्ट अतिथियों के द्वारा 5 चांदी के थाली में रामलला के गर्भगृह में कुछ विशिष्ट अतिथियों में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, सरसंचालक महोदय मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री व सत्येंद्र दास जी महाराज पुजारी गर्भगृह में होंगे। उन्हीं के द्वारा 5 चांदी के थाली में पूज्य महाराज श्री का भोग लगाया जाएगा रामलला को। रामलला को भोग लगने वाले लड्डुओं को बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है, इसका अंदाजा आप हलवाई की बातों से ही लगा सकते हैं। एक दिन में हम लोग 30 मन, 31 मन, 32 मन इतना तक बना लेते हैं। मन बोले तो 40 किलो को 1 मन कहते हैं जी। 120 किलो 120 किलो में 3 मन हुआ। 120 किलो में 3 मन हुआ। टोटल लगभग कितना लड्डू बना लेंगे आप? यहाँ पर हमको लड्डू बनाना है 45 टन। 45 टन लड्डू बनाना है, जिसके लिए हमने 40 दिन का समय लिया है, जिसमें उसमें कुछ एक आध दिन रेस्ट होगा, फिर बनता रहेगा, रेस्ट होगा, बनता रहेगा। रामलला का प्रसाद आप बना रहे हैं यहाँ पर तो बहुत शुद्धता से, बहुत खुशहाली से, बहुत उमंग से बन रहा है। ये लड्डू देवरहा बाबा हंस आश्रम विंध्याचल की तरफ से आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास योग प्राकृतिक चिकित्सालय भवन में ये प्रसाद तैयार करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या आए, जहां उन्होंने संसाधनों में इजाफा करते हुए रोडवेज बस अड्डा से ई वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप भी लॉन्च किया। हमारे यूपी यूके संपादक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे यूपी यूके संपादक से मैं जानना चाहूंगा, सर इस वक्त फिलहाल अयोध्या में क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? यहां पर रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, अब इसी बीच अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या के बारे में पूछ लूंगा अभी, थोड़ा सा यहाँ बुला आवाज आपको। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। इस दौरान अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, भव्य तैयारी चल रही है। रामनगरी अयोध्या सजकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं राम भक्तों का सपना साकार हुआ है। अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने साफ सफाई भी की। वहीं अयोध्या सज रही है, श्री राम आने वाले हैं। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ बनकर तैयार है। वहीं अयोध्या में देवलोक की तरह से अयोध्या को सजा दिया गया है, अयोध्या धाम को तैयार कर दिया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला वापस अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। करीब 500 सालों का ये इंतजार खत्म होगा। 22 जनवरी को भगवान राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या सज संवर कर तैयार है। राम भक्तों का सपना इस दौरान साकार होता नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सभी काम होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या सज रही है, श्री राम के स्वागत को तैयार है। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ तैयार है। अयोध्या में देवलोक, वहीं श्री राम आने वाले हैं। अयोध्या धाम तैयार है, श्री राम विराजेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में सदियों का ये इंतजार खत्म होगा और श्री राम अपने मंदिर में 500 सालों के बाद विराजने वाले हैं। भव्य तैयारी है। वहीं साफ सफाई को लेकर भी अयोध्या में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। वहीं राम भक्तों का सपना साकार होने वाला है। श्री राम अपने मंदिर में वापस से विराजने वाले हैं। करीब 500 सालों का इंतजार खत्म होगा। राम पथ, जन्मभूमि पथ बनकर तैयार है। अयोध्या में देवलोक जैसा माहौल है। अयोध्या धाम को तैयार कर दिया गया है। वहीं सदियों का इंतजार खत्म होगा। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करीब 500 सालों के बाद श्री राम अपने मंदिर में दोबारा से विराजने वाले हैं। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय नियत किया गया है। रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार है। वहीं राम भक्तों का सपना इस दौरान साकार होता नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सभी काम होते नजर आ रहे हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। वहीं राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ तैयार है। अयोध्या में देवलोक जैसा माहौल है। देश भर में, यहां तक कि कहा जाए तो विश्व भर में दिवाली मनाई जानी है। प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी खबर पर हमारे यूपी यूके के संपादक के उपाध्याय जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। के उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है, अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं अयोध्या के इस कायाकल्प को? इस समय अयोध्या में लगभग 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर है। जबरदस्त ठंड है, लेकिन यहाँ का जो धार्मिक माहौल है गर्म है। पूरी तरह से अयोध्या राममय हो चुकी है। इस तरफ अगर हम देखते हैं, नज़र घुमाते हैं तो तमाम मीडिया के चैनल्स अपने कवरेज कर रहे हैं। हम भी उसी जगह खड़े हुए हैं। लता मंगेशकर चौराहा है ये। लता मंगेशकर चौराहा यहाँ का अब प्रतीक बन चुका है, अयोध्या की पहचान बन चुका है। सारे मीडिया के कर्मी यहीं से कवरेज करते हैं। इस समय पास में ही सरयू है और इधर हम सरयू के एक तरफ किनारे पे खड़े हुए हैं। इसे नया घाट कहलाता है। इस समय चारों तरफ जो माहौल है वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये लगभग ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या के त्रेता युग में पहुंच गए हैं
और त्रेता युग में पहुंचते पहुंचते आज राम को जैसे हम प्रत्यक्ष आते हुए देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लता मंगेशकर चौराहा है और लता मंगेशकर चौराहे को सजाने का काम चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ ये खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार। सुशील जी, आप यहाँ कैसे आए, क्यों आना हुआ आपका, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरे जो है अयोध्या नगरी ऐसी है, मैं लोग सपनों में नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा दिन देखने को मिलेंगे। भगवान श्री रामचंद्र के जो आज ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो पूरे देश विदेश में सब में भव्य एकदम सब लोगों के दिलों में जैसे एक दिल जैसे इतनी खुशी उमड़ी है कि खुशी हो रही है आपको बहुत? जी जी, बहुत आनंद हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा तो वहाँ पे जो है वो लोग की एक ख्वाहिश रह गई, मगर हम लोग उनके ही औलाद जो मतलब ऐसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। बहुत सौभाग्य है हमारा जो है। जय श्री राम। ठीक है सुशील जी, ये हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, मऊगंज टू अयोध्या साइकिल से आ रहे हैं। दीपक ब्लॉग्स इनका 53 इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने ब्लॉग का भी लगा रखा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कहाँ से आए हैं, कब चले थे, कैसे आए। मध्य प्रदेश से आए हैं मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं मऊगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश से, और फिलहाल अभी मैं राम मंदिर के दर्शन के लिए आया हूँ, जो कि आज। आप कब चले थे मध्य प्रदेश? मैं 10 जनवरी को चला था फिलहाल, और आज मुझे 14 जनवरी है, यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली। कितने लोग आप लोग चले थे वहां से? मैं मध्य प्रदेश से अकेला ही अपने डिस्ट्रिक्ट से निकला था। अच्छा, तो यहाँ पे रास्ते में आपको किस तरह का स्वागत सत्कार मिला, किस तरह से लोगों ने आपकी यात्रा को लिया है, ये बताइए अपने लोगों को। मऊगंज ये मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है? रास्ते में लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। यूपी में तो लोगों ने ज़्यादा हेल्प किया, और फिलहाल यहाँ का जितना एक्सपीरियंस रहा तो काफ़ी अच्छा रहा। लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, आर्थिक रूप से भी, और खाने वगैरह के लिए थोड़ा हेल्प कर देते थे, तो हमारी यात्रा सफल हो जाती। तो अब कब तक आप अयोध्या में? अभी मैं 25 तक यहाँ रहूँगा, पूरा दर्शन वर्शन करके जाऊँगा यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में लोग कहाँ से आए हुए कुछ पता नहीं है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, 10 जनवरी को चले हैं, 7 दिन इनको हो गए हैं। आप अयोध्या माता जी आई हैं, कब आई हैं, कहाँ से आई हैं? बहन अभी आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। तो गोरखपुर से अयोध्या रामचंद्र जी के दर्शन करने आए, कब तक रुकेंगे? अब कल परसों ले 2-3 दिन आप रुकेंगी यहाँ पे? हाँ, 4-5 दिन रुकेंगे। कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? अच्छा लग रहा है अयोध्या जी में आके, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर आपकी आंखों के सामने बनेगा? हाँ, हमने सोच लिया था कि बनने वाला है, अब बन गया। बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चे, बूढ़े, जवान, चारों तरफ अब जो माहौल है इस समय राममय माहौल है, और हर कोई अपने राम को आते हुए देखना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी नगरी राममय हो चुकी है। यहाँ रामायण अपने आप में एक बार फिर से साकार होती हुई दिख रही है, और राम की इस नगरी को लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज से निहार रहे हैं, लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। राम की इस नगरी को लेकर के जिस तरह का अयोध्या में ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये अद्भुत है। इस दृश्य की जो वर्णन करना है वो शब्दों में संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस तरफ चारों ओर आप दिखाइए आशीष, इधर पूरा सजा हुआ है, कहीं कुछ किस्सा कुर्सी का है तो कहीं फूल मालाएं लगी हुई हैं, और चारों तरफ जो है ये लता मंगेशकर चौराहे के चारों ओर सजावट की जा रही है। 22 जनवरी तक ये पूरा तरह से सज के तैयार हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे और इनको बुलाया। आप कहाँ से आए? मैं अयोध्या से ही हूँ। मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। जी, हिंदू समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप इस अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं, और 22 जनवरी तक आप कैसा लग रहा है कि अयोध्या किस तरीके से बदलती हुई आपने, चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले, तो आपने अयोध्या को अपने बदलते हुए देखा, किस तरह से बदलते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने 22 तारीख के बारे में पूछा है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब 14 वर्ष बाद
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने जो है दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आए हैं, पूरा देश महा महोत्सव मनाएगा, हमारा डंके की चोट पर मनाएगा। हम ये जानना चाहते हैं आपने किस तरह से अयोध्या को पिछले 1 साल में बदलते हुए देखा? बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 साल आप छोड़ दीजिए, 6 महीने का अगर परिवर्तन आप देखेंगे, यहाँ तो ऐसा परिवर्तन हुआ है कि रात्रि में आप निकलेंगे आपको अलग नजारा मिलेगा और सुबह आप आएंगे तो आपको अलग नजारा मिलेगा। इतना तेज विकास आज तक कभी देखा ही नहीं गया भैया। जितना तेज विकास इस समय अयोध्या में हो रहा है, इतना तेज सतत विकास नहीं देखा गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से अयोध्या 1 साल में बदली है, उसको इन्होंने बताया। मोहित राज यही अयोध्या के ही रहने वाले हैं, उन्होंने अयोध्या को अपने आसपास बदलते हुए देखा है। आपका क्या नाम है? ऋतुराज उपाध्याय नाम है मेरा। आप कब से अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं? मैं 16 तारीख से अयोध्या में हूँ। अयोध्या में आने के बाद कैसा लग रहा है और अयोध्या में आपने क्या महसूस किया है? बड़ा अद्भुत यहाँ का वातावरण है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो आज ये दिन हम देख रहे हैं, इसके हम साक्षी बन रहे हैं, इस समय इस पावन भूमि पर हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि। हाँ, आप कहाँ से आए हैं बाबा जी? अयोध्या वासी हूँ। वाह, तो अयोध्या में अब ये जो चेंज आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि अब अयोध्या की प्रगति होगी? जब राम जी आ गए हैं तो कहीं ना चेंज होगा। राम राज्य आ जाएगा। राम जी आ गए हैं और कोई अभी पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन है राम जी। अच्छा, किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। वाह, ये देखिए लक्ष्मण जानते कौन है? जी, मोदी जी राम है और जोगी जी लक्ष्मण है। ये दोनों का इसीलिए जन्म हुआ है कि जाओ धर्म की स्थापना करो और मंदिर बनवाओ और सभी लोगों को रक्षा करो। इसलिए रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा। इसीलिए तो अपराधियों को दंड दे रहे हैं, मार रहे हैं, और भ्रष्टाचारियों को मोदी जी जेल भेज रहे हैं। अभी नहीं सुधरेंगे तो इन लोगों को धरती पर जगह नहीं मिलेगा रहने के लिए, 1 इंच भी नहीं दिया जाएगा जगह रहने के लिए, समझ लीजिए। तो ये कुछ लोग ने राम का जो निमंत्रण ठुकराया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? राम नाम जो ठुकराए हैं वो तो समझ लीजिए अपना भाग्य खराब कर रहे हैं। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि राम जी आ गए, आए नहीं आ गए। अच्छा, आ गए, राम मोदी आ गए, मगर अभी कोई दोनों को पहचान नहीं रहे। आप देखिए कि लोगों का कहना है कि रामचंद्र जी आ गए हैं, लक्ष्मण जी भी आ गए हैं। कोई राम में मोदी में राम को देख रहा है, कोई योगी में लक्ष्मण जी को देख रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ बच्चा बच्चा राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। तो ये जो एक नज़ारा आप देख रहे हैं, ये नज़ारा अद्भुत है, इसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। हमारे साथ एक और सज्जन है, हम इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। जी ने कहा था हम भी यही अयोध्या से ही है और वैसे गोंडा निवास स्थल है। राम हमारे सबय सो चराचर में नहीं मानो तो यूं लख लीजिए, नाम के अक्षर को गणिक पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। 8 से भाग दिहे रघुनाथ बचे जुग यंकन को गन लीजिए। मोह में राम है तो में राम है, खड्ग में राम है और खम्भ से लीजिए। क्या बात है। आज अयोध्या को आप जिस तरह से सजी संवरी देख रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। क्या ये आप देखते जिससे भी बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी नकारात्मक बात करते हुए नजर नहीं आ रहा है। सब एक तरह से हर्षोल्लास है। जो हमने रामचरितमानस में वर्णन सुना है कि रामचरितमानस में कहा कि हर्ष और उल्लास की बात जब राम आए थे उसकी बात की जाए, में भी इसका वर्णन है। कुल मिलाकर के एक अद्भुत नजारा है। अयोध्या से मैं के उपाध्याय। बिल्कुल, यहां पर अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अयोध्या का सतत विकास देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद के उपाध्याय जी तमाम जानकारी के लिए। रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार है, राम भक्तों का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।